दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले एक डेटाबेस लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से क्या करा है, एक ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक किया और मैंने यहाँ पे बना दिया न्यू डेटाबेस। ठीक है, और ध्यान देना अब मैं यहाँ पे ना एक टेबल बनाता हूँ, इसका नाम दे दिया स्टूडेंट। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। पर ध्यान देना है कि जब आप सेव करते हैं तो ये याद रहे कि आपके पास जो भी एम्प्लॉई आईडी है, यानी जो भी आप आईडी बनाते हैं वो यूनिक रहे। तो आप ना एक काम करिए, ये जो मेन टेबल है इसके अंदर जो रोल नंबर है इसको आप सेलेक्ट करिए और प्राइमरी की आप ऐड कर दीजिए। प्राइमरी की ऐड करने से क्या होता है कि आप इसको रोल नंबर आप फिल करेंगे तो कॉमन किसी का नहीं होगा। देखिए मैंने प्राइमरी की दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्लोज करता हूँ। अब इस डेटाबेस को ओपन करने के लिए, यानी कि ओपन करके टेबल में डेटाबेस ऐड करता हूँ। जैसे रोल नंबर मैंने 101 दिया है तो मैंने 102 दे दिया। बट अगर मैं फिर से 101 दूंगा तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, यानी कि आगे बढ़ने नहीं देगा मेरे को। भले ही एंटर करूंगा तो वो दूसरे सेल में आ तो गया, पर क्या बोल रहा है ये, जैसे कि आप माउस से कुछ काम करेंगे ना या क्लोज करेंगे तो आपको क्या बोलेगा कि आपने ना यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लिख सकते। ये देखिए क्या पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए, ये सक्सेसफुल नहीं होगा बिकॉज की आपने डुप्लीकेट वैल्यू आपने दी है। तो प्राइमरी की का कारण ये चीज़ें होती है। और ये किससे कनेक्टेड होता है? रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप उसमें ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे यूनिक क्या देना होता है, रिकॉर्ड फिल करना होता है। यानी कि इसके अंदर आप यूनिक फिल करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप कुछ और भी फील्ड को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया सुरेश करण। ये मैं बार बार फिल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पूरा फिल नहीं कर डेटाबेस ना, जब भी डेटाबेस पे कुछ काम करते हो ना तो आधा अधूरा कोई भी काम समझ नहीं सकते। ये इसका यही एक ऐसा ही एक यूँ यूँ समझ लो कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। जब तक आप पूरा रिकॉर्ड को एक साथ देखोगे नहीं तब तक कोई भी आइडिया नहीं आता कि डेटाबेस सच में किस तरह से काम करता है या फिर क्या है। मेरे पास कई रिकॉर्ड कम होने के कारण भी आपको क्लियर वहाँ पे शो नहीं करा पाते हैं, क्योंकि डेटाबेस अवेलेबल होना ज़रूरी है। डेटाबेस बनाना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। एक होता है कि आपको नीड, जिस चीज़ की नीड है ना वो आप करते हैं तो प्रॉपर आपको वहाँ पे कई सारे आइडियाज़ आते हैं। तो देखो मैंने यहाँ फाइनली प्राइमरी की देकर इसको सेव कर दिया। अगर मैं इस टेबल के अंदर प्राइमरी की ना दिया होता, यानी कि प्राइमरी की अगर मैं हटा देता और मैं फिर से काम करता इसके अंदर, तो बेशक हम इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड, कॉमन रिकॉर्ड हम लिख पाते। जैसे कि 103 है वो हम लिख पाते, फिर से हम लिखते 104 है वो लिख पाते। आई थिंक कि समझ में आ गया कि प्राइमरी की देने से कितना फ़र्क पड़ता है। कोई रिकॉर्ड कॉमन नहीं करने देता है कि नहीं। अच्छा, कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या आप प्राइमरी की यहाँ पे दे रहे हैं तो क्या प्राइमरी की एक और लगा सकते हैं क्या? तो ये बोलेगा नहीं जी, आप टेबल में एक ही प्राइमरी की रख सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की का मतलब होता है कि किसी डेटाबेस के अंदर यूनिक रिकॉर्ड को फिल करें। किसी भी टेबल के अंदर किसी यूनिक रिकॉर्ड को फिल करने के लिए एक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा में क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? एम्प्लॉय आईडी, बैंक में कस्टमर्स के नेम, या बैंक में कस्टमर के अकाउंट नंबर, बैंक में कस्टमर के मोबाइल नंबर, सॉरी एड्रेस, बैंक में कस्टमर्स के पिन कोड। इनमें से क्या आपका कॉमन और क्या यूनिक हो सकता है? नेम कॉमन हो सकता है, उनके एड्रेस कॉमन हो सकते हैं, है कि नहीं? उनके पिन कोड कॉमन हो सकते हैं, सिटी कॉमन हो सकते हैं, है ना, सर नेम कॉमन हो सकते हैं, पर उनके अकाउंट नंबर कभी कॉमन नहीं हो सकते। तो हुआ ना कि हर एक डेटाबेस में कोई एक फील्ड ऐसा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है यूनिकली ट्रीट करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए। इसीलिए यही कारण है कि डेटाबेस के अंदर हम प्राइमरी की एक फील्ड में अप्लाई करते हैं, मल्टीपल फील्ड में नहीं करते। तो आई होप कि ये प्राइमरी की से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया। हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको
डेटाबेस टूल के अंदर रिलेशनशिप बनाने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या 4 या 3 मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको प्राइमरी की देना ज़रूरी है। क्या प्राइमरी की देना ज़रूरी है। दूसरा चीज़, पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, कॉमन होना चाहिए। तीसरा, जो डेटा है वो मैचिंग करना चाहिए, ठीक है। और चौथा, जिस फील्ड में आप, नहीं नहीं ऐसा मत करो, जिस फील्ड में आप क्या कहते हैं मतलब प्राइमरी की अप्लाई करी है, उस फील्ड को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे, किसी दूसरे फील्ड के साथ नहीं करेंगे। यानी कि एक आपने रखा इसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर, तो दूसरा टेबल जो होगा उसके अंदर भी रोल नंबर होना ज़रूरी है, यानी डेटा सेम होना ज़रूरी है। तो ये याद ज़रूरी रखना है, और इन दोनों डेटा के बीच में ही रिलेशनशिप बन पाएगा। तीसरा कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर रिलेशनशिप आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये बात मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। उसके लिए मैं फिर से एक डेटाबेस बनाता हूँ। डेटाबेस बनाने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है। और मैं इसको डिजाइन व्यू में जाके मैं चेंज कर देता हूँ। फादर नेम हटा देता हूँ, इनका सब रिकॉर्ड यहाँ से हटा देता हूँ, और इसमें ये प्राइमरी की हटा देता हूँ, क्योंकि प्राइमरी की मुझे एक टेबल के अंदर चाहिए था। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप ये क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एम्प्लॉय का, कस्टमर का ही, या फिर ये क्या नाम है, ये सॉरी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का फ़ीस की बात करें तो ये सारे इन्फॉर्मेशन रख दिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो जनवरी मंथ से स्टार्ट हुआ है सेशन, तो जनवरी मंथ का यहाँ पे डेट दे देंगे, जनवरी महीने का फ़ीस दे देंगे। यहाँ पे एक नया फील्ड बना लेंगे, यहाँ पे फिर एक ड्यू अमाउंट दे देंगे। कभी कभी बकाया रहता है ना महीने के हर स्टूडेंट के, फिर हम एक महीने का तो बना दिया, फिर दूसरे महीने का फिर बनाएंगे डेट, फिर फीस, फिर ड्यू, फिर तीसरे महीने का, फिर चौथे महीने का। तो ज़रा सोचो कि आपका टेबल का जो फील्ड है कितना बड़ा होता चला जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे देखने में भी परेशानी होगी, है कि नहीं। आप यहाँ पे मान लो दिसंबर महीने का देखना चाहते हैं, तो इसको ट्रैक करते हुए आगे आओगे, फिर मैच करोगे, तो आपका डेटाबेस में समझना और देखना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, 2 टेबल बनाते हो। एक टेबल में आपका फीस हो गया, एक टेबल में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो गया, और इन दोनों टेबल को जोड़ दो एक साथ। फिर देखने में आपके लिए आसानी हो जाती है, और ये देखना, ये जोड़ना, ये डेटाबेस का काम होता है। और यही एक डेटाबेस में रिलेशनशिप अपना एक अदा कंप्लीट करता है। मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया, कोई भी डेट, आप डेट को फोकस ना करें। मैं एग्जाम्पल के लिए ये सब डेटा फिल कर रहा हूँ। डेटा फिल करना ज़रूरी है, कि डेटा गलत है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ, ये बंदे का जो है रिकॉर्ड कुछ इस तरह से आ रहा है। चलो मैंने फाइनली फाइंड कर लिया, मतलब दोनों को रिकॉर्ड फिल कर लिया। अब दोनों को जोड़ेंगे कैसे, कनेक्ट कैसे करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस टूल में जाना है, रिलेशनशिप पे क्लिक करना है, और दोनों फील्ड को एक साथ, दोनों टेबल को एक साथ सेलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। तो देखो दोनों टेबल आ गए। अरे ये 2 टेबल एक्स्ट्रा आ गया, डबल क्लिक हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये रहा। अब ये 2 टेबल को जोड़ने के लिए रोल नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर है, इनको क्या करता हूँ मैं, इस रोल नंबर को इस रोल नंबर के ऊपर छोड़ देता हूँ। अब देखो रोल नंबर आ गया ना। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रिएट, ठीक है। अब ध्यान देना, क्रिएट करने से पहले 2 चीज़ें हमें करनी ज़रूरी है। क्या चीज़ करनी ज़रूरी है, जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इन्फोर्स रिलेशन इंटीग्रिटी को यस करना है, इसको भी यस करना है, इसको भी यस करना है। क्यों करना है ये यस, क्योंकि अगर मैं रिलेटेड अपडेट करता हूँ स्टूडेंट का डिटेल्स, तो उसका फीस भी ऑटोमेटिक डिटेल्स अपडेट हो जाना चाहिए। दैट मीन्स अपडेट वाला फील्ड है। डिलीट वाला का मतलब होता है डिलीट ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। क्रिएट करते हैं और मैं इसको क्लोज करके सेव कर देता हूँ। तो अब देखना, हम जब स्टूडेंट डिटेल्स में जाके चेक करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स का फीस लिस्ट। यहाँ पे और बनाएंगे तो और बन जाएगा। अब किसी और का देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग महीने के,
महीना का अलग अलग जोड़ सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग महीने के जोड़ सकते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। तो कल के डेट में हम रिलेशनशिप बनाना फिर से सीखेंगे, जो कि होगा बहुत सारे टेबल के साथ में रिलेशनशिप। फिर क्रिएट के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं क्वेरी विजार्ड, फॉर्म विजार्ड, इस तरह से जो रिपोर्ट विजार्ड है, इसके ऊपर हम एक बैलेंस करने वाले हैं अपनी इंफॉर्मेशंस को। तो मैंने अभी छोटा सा डेमो दिया है कि रिलेशनशिप दो टेबल के बीच कैसे होता है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।